तीसरे चरण के मतदान के बीच बहन मायावती और आकाश आनंद का आया बड़ा बयान, मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में लोकसभा चुनाव जिस तरीके से अब तीसरे चरण के मतदान के पड़ाव पर पहुंच चुका है और इसके साथ साथ इस मतदान के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी के पाले से भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जरिए लगातार बड़े बड़े बयान देखे जा रहे हैं। ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी तीसरे चरण के मतदान जो चल रहे इसमें बड़ा बयान दिया है। उसके साथ साथ आकाश आनंद ने भी इन तमाम मतदानों के बीच में भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आखिर तीसरे चरण के चुनाव के मतदान जो चल रहा है इस पर बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है, आकाश आनंद की क्या प्रतिक्रिया है, वो तमाम प्रतिक्रिया से आपको साझा करेंगे। बता दें कि लगातार इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है, चुनावी जनसभा है, खासतौर पर यही देखा जा रहा है कि पहला चरण दूसरे चरण में जो एक्टिवनेस देखना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर जनसभाएं और संयुक्त तौर पर रैलियां होनी थी, वो नहीं दिख पा रही। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स के तरफ से जो प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है, वो किस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी को भी अपने भाषणों में कहीं ना कहीं सुर्खियों में या फिर अपने भाषणों में लाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पर किए गए तमाम सवालों को अब जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे भी अब राजनीतिक एक नई तस्वीर देखी जा रही है। तीसरे चरण के जो चुनाव मतदान जो चल रहा है इस पर बहन मायावती ने क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया आपसे पहले साझा कर दूं। बहन मायावती का कहना है कि देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा आम चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में पहले की तरह आज भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को नहीं भूलना है और अपने वोट की हर प्रकार से रक्षा करते हुए मतदान जरूरी करके अपना भविष्य खुद संवारने का यह लोकतांत्रिक अवसर कतई नहीं गंवाना है। तो अपने इस पहले बयान से, पहले ट्वीट से बहन मायावती ने साफ किया है कि बहुजन समाज के लिए ये 2024 का चुनाव ये कितना ज्यादा आवश्यक है, गंभीर है, क्योंकि बहुजन समाज यहां से ही आने वाले अपने तकदीर को लिखने का काम करेगा। क्या फिर एक बार इस देश में उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या फिर परिवर्तित कर कर इस देश में कानून के माध्यम से कानून का राज चलने वाली बहुजन समाज पार्टी का राज चाहिए? अगर ऐसा बहुजन समाज नहीं करता तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य की राजनीतिक तस्वीरें और बहुजन समाज का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा आपको बदलता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहन मायावती ने ये बड़ी बात कही है बहुजन समाज के लिए कि सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें और शुरुआत अपने दिन की इसी तरीके से करें। आपके अगर इलाके में आप जहां पर तीसरे चरण के मतदान चल रहे हैं वहां पर अगर वोट करते हैं तो बड़ी नसीहत बहन मायावती ने दी है। यहाँ पर अपील भी करने का काम बहन मायावती का है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आपको ही अपने वोट की रक्षा करना होगा। इस देश में जो ईवीएम के आधार पर जो चुनाव चल रहा है और लगातार ईवीएम के मुद्दों को लेकर अनेकों प्रकार की धांधली की जो खबरें निकल कर आ रही है, ऐसे में बहुजन समाज को ही या फिर फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही, कहीं ना कहीं उनके वोटों को गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, जहां वो वोट कर रहे हैं क्या वहीं पर वो वोट पड़ रहा है यहाँ पर नहीं, ऐसे तमाम सवालों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज को वोट करना होगा, अपनी वोट की रक्षा करना पड़ेगा, तब जाके उनका भविष्य संवर सकता है। और इसी से ही लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो देश में बरकरार रहेगी। अपने दूसरे ट्वीट में बहन मायावती का कहना है कि चुनाव आयोग से भी विशेष आग्रह है कि विरोधी पार्टियों में खासकर रूलिंग पार्टी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार किए जा रहे उल्लंघन पर सख्ती से अंकुश लगाए ताकि चुनाव सही, स्वतंत्र व निष्पक्ष हो। तो बहन मायावती ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के पाले से आचार संहिता का जो उल्लंघन किया जा रहा है उस उल्लंघन पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल निशान खड़े किए हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति में वोटरों को अपने पाले में लेने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में न नरेंद्र मोदी कहने के पीछे है, ना योगी आदित्यनाथ पीछे नजर आ रहे हैं, या फिर उनके तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं नजर आ रहे हैं। लगातार हिंदू
मुस्लिम को लेकर, खासतौर पर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वोटों की अपील भारतीय जनता पार्टी के पाले से की जा रही है। और ऐसे में अब जो चुनाव आयोग है, इन तमाम मुद्दों को संज्ञान लेना होगा। इसका जो उल्लंघन किया जा रहा है उस पर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम बड़ी अपील बहन मायावती ने की है और उसके साथ साथ चुनाव आयोग का यहाँ पर जो पर्दा है उसको फाश करने का भी कोशिश बहन मायावती के जरिए किया गया है। अगर ऐसा होता है, तमाम तरीके पर सही तरीके से संज्ञान लिया जाता है, होने वाली तमाम जो खबरें निकल कर आ रही, इस पर अगर सही तरीके से संज्ञान हो रहा है या होता है, तो कहीं कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष होने की ज्यादा से ज्यादा आशंकाएं है। और इस पूरे के पूरे मामले पर बहन मायावती के दिए गए इस बयान पर आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, इन्होंने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आकाश आनंद का मानना है कि आज तीसरे चरण के मतदान में अधिकांश संख्या में वोट देने के लिए अपने घरों से निकले। आपका हर वोट कीमती है, जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार को खत्म करने के लिए जरूरी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल निशान खड़े करने का काम आकाश आनंद के माध्यम से उनके तमाम जो रैलियों में देखा जा रहा है, किस तरीके से आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। और इतना ही नहीं तो तमाम राजनीतिक पार्टी, जिसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन पर भी वो तीखा निशाना बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों से जो लगातार सरकार चल रही है, इसके चलते देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, अन्य अत्याचार किस तरीके से वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इन तमाम चीजों को अगर खत्म करना पड़ेगा तो उनको इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए और इस देश में बहुजन समाज के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे बहुजन समाज पार्टी को वोट करना कितना ज्यादा आवश्यक है, ये बड़ी अपील आकाश आनंद ने अपने इस बयान के माध्यम से करने की कोशिश की है। तो बहन मायावती और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन दोनों के जरिए जो बड़ी प्रतिक्रिया है, तीसरे चरण के जो मतदान चल रहा है इसको लेकर दी, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।